ओम गणेश। कार्तिक माह में कुछ ऐसे पदार्थ है जिसे वर्ज्य कहा गया है और जिसको नहीं ही खाना चाहिए। अब वो वैज्ञानिक पद्धति से अर्थात साइंटिफिकली आप अगर उसको समझने की कोशिश करिए तो भी, या हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्र किसी विज्ञान से कम नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में कुछ ऐसे पदार्थ है जो भोजन के स्वरूप में जिसको अवश्य ही त्यागना चाहिए। और मैं ये कहूँगा भी प्रैक्टिकल कि देश काल के अनुसार अगर सारा पालन ना कर पाए अर्थात सारे नियमों का पालन ना कर पाए, लेकिन कुछ ऐसा एटलीस्ट कोई एक ऐसा नियम लीजिए कि ये इस महीने में मैं नहीं करूँगा, तो भी अवश्य ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, हरि कृपा प्राप्त होती है। और ऐसे या जो वो नियम है वो क्या है, तो वो आज मैं आपको इस विषय वीडियो में श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो जैसे कार्तिक माह में कहा है, तो कार्तिक मास में सबसे पहले लिखा है कि तामसिक आहार का त्याग करें। जो तामसिक, जिससे क्रोध पैदा हो, जिससे काम पैदा हो, शरीर में जागृत हो, ऐसी चीज़ों का आपको सदैव खास करके कार्तिक माह में त्याग करना चाहिए। वो चाहे मांसाहार वाली चीज़ें हो, मांस मदिरा आदि हो, वो तो है ही, साथ में लहसुन है, प्याज है, ये भी नहीं खाना चाहिए। फिर लिखा है कि जो सफ़ेद रंग के अगर कोई ऐसे शाक है, पकवान है, अन्न है, तो उसका भी कार्तिक महीने में त्याग करें। उसी प्रकार से जो गाजर है, जो मूली है, जो बैंगन है, जो पम्पकिन खाते हैं, तो अगर पम्पकिन है, कलिंगड़ आदि है, और जैसे कुछ ऐसे आचार है, जैसे कोई कहता है आम का अचार, ये अचार, वो अचार, तो वो अचार की बात है। तो कोई अगर अचार बहुत खाता है तो वो है। अधिक मसाले वाली, तेल वाली सारी जो चीज़ें हैं जिससे बनी हुई है वानगी, वह है। बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। और जिस खाने में जला हुआ जो खाना होता है, कभी कभी जो चिपक जाता है जब बर्तन में हम खाना बनाए, तो वो जो जला हुआ है वो खाना भी कभी नहीं खाना चाहिए, खास करके इस कार्तिक माह में। उसी प्रकार से काले उड़द या उड़द से बनी हुई कोई अगर चीज़ है, तो पूरे कार्तिक माह की बात है, यहाँ पर कोई पर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कार्तिक माह की बात है, तो उसमें यह नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से जो दो दल वाले अर्थात कोई ऐसा धान्य हो जिसमें दो दल है और उसी में से वह धान्य निकलता हो, तो उसका त्याग करना चाहिए, वर्ज्य है वह। उसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ें हैं खास करके जो ऐसा, उसी प्रकार से इस कार्तिक माह में अष्टमी के दिन नारियल से बनी हुई चटनी हो, नारियल से बना हुआ कोई भी आहार हो, नारियल से बना हुआ कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्रसाद भी क्यों ना हो, तो भी कार्तिक माह में शुद्ध पक्ष की और कृष्ण पक्ष की अर्थात शुक्ला पक्ष की और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नारियल या फिर जो श्रीफल है उससे बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और कार्तिक माह में अगर कोई सिर्फ एक महीने के के लिए आंवले के संबंध में नियम ले रहा है, जैसे कार्तिक माह में आंवले का सेवन, आंवले से स्नान बहुत ही अद्भुत है, वह पापों का विनाश कर देता है, लेकिन आप सिर्फ एक ही महीने के लिए आंवले वाला नियम ले रहे हो, तो फिर रविवार को आंवला का स्पर्श, आंवला का सेवन और जो आंवले जो खाने हैं या भगवान को भोग लगाने हैं वो कार्तिक माह में नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप 365 दिन अर्थात 12 महीने करते हो तो कोई नियम लागू नहीं होता है, ना ही कोई दोष लागू होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्तिक माह में ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसको वर्जित कहा गया है, जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन शॉर्ट में जितना भी हो सके उतना कार्तिक माह में अच्छे नियमों का धारण लेना चाहिए, अच्छे नियम लेने चाहिए, और वह करने से अवश्य ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।